कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। दिस इज़ कुंदन कुमार। ऑनलाइन वाला क्लासेस पे लेकर के हम लोग आ रहे हैं नया वीडियो। अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत सारे एग्ज़ामों में। बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो, या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो, क्योंकि हम लोग शुरू ही कर रहे हैं शुरुआत से। तो जब तक जड़ मजबूत नहीं करेंगे तब तक फुनगी पे कैसे पहुंचिएगा। जड़ कमज़ोर हो जाएगा तो फुनगी पे जाकर के गिर जाएंगे हम लोग। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग लेकर के चल रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करेंगे और साथ साथ जो बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है उन सब में भी कारगर होगा। ठीक है, टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में कहा जाता है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी हुआ शब्दों के भेद। अब एक सवाल यहाँ पे अराइज होता है। सवाल ये है मेरा आपसे कि पार्ट्स का मतलब तो हमको समझ में आता है भेद होता है, ऑफ का मतलब समझ में आता है काके की होता है, और स्पीच का मतलब तो भाषण होता है। तो भाषण, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाषण स्पीच का मतलब यहाँ पे हम लोग शब्द बोल रहे हैं। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि स्पीच का मीनिंग होता है भाषण देना। स्पीच का मतलब होता है भाषण देना, लेकिन स्पीच के बदले हम लोग यहाँ पे शब्द का यूज कर रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं। स्पीच का मीनिंग हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं। तो आप लोग जरा सा इस पे ध्यान दीजिए कि इसको शब्दों क्यों कहते हैं। अब ये सी बात है यार, भाषण जब आप दीजिएगा, भाषण देते हैं हम लोग तो शब्द ही बोलते हैं ना। यानी कि जितना हम लोग बोलते हैं, जितना लिखते हैं, वो सारा का सारा शब्द का ही कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए इसको शब्द ही कहा गया है। स्पीच का मतलब यहाँ पे शब्द इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भाषण शब्द से ही बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या जरूरत है, यानी कि शब्दों को बांटने की क्या जरूरत पड़ती। तो आप जरा सोचिए, दुनिया में तो बहुत सारे शब्द हैं, दुनिया में तो बहुत सारे शब्द हैं। तो अब जब तक हम सारे शब्दों को कैटेगराइज नहीं करेंगे तो क्या उस शब्दों के बारे में हमें जानकारी आसानी से पकड़ आ पाएगा, हम लोग उसको बढ़िया से समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो किसी बच्चा को 6ठी क्लास में, किसी को 7वीं क्लास में, किसी को 8वीं क्लास में, किसी को 11th में, किसी को 12th में क्यों रखते हैं, क्योंकि उसको उसका लेवल होता है, उसका जो कैपेसिटी है पकड़ने का, समझने का, उसका एक कैटेगराइज है। इसीलिए बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है उसकी कैपेसिटी के अनुसार। वैसे ही जो है शब्दों को, दुनिया में बहुत सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों को उनके कार्य के अनुसार, उनके काम के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है। जैसे शब्द है, मान लीजिए कुंदन शब्द है, मोतिहारी शब्द है। दूसरे कैटेगरी में आते हैं खाना पीना, रोना धोना, गाना हंसना, पढ़ना पढ़ाना, पीटना पिटाना, ये सब भी तो सारे शब्द हैं। तो अब बताइए, पीटना पिटाना, खाना हंसना को हम कुंदन के कैटेगरी में रख दे, मोतिहारी के कैटेगरी में रख दे, मोबाइल के कैटेगरी में रख दे, बल्ब के कैटेगरी में रख दे, तो बोलिए पचेगा, सारा हचपच हो जाएगा। मतलब इधर का माल इधर और इधर का माल इधर, दोनों आकर के मिक्सित हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए यानी कि कहने का मतलब है कि जो खाना पीना, हंसना रोना गाना ये है, ये किसी न किसी काम को दिखाता है, काम को दिखाता है। यानी कि काम को दिखाने वाले जितने सारे शब्द हैं उनको हम लोग वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे प्ले, गो, टीच, ये सब किसी न किसी काम को दिखाता है। तो काम को दिखाने वाले जितने सारे शब्द हैं उनको रखा जाता है वर्ब के कैटेगरी में। ठीक है, सारे शब्दों को 8 गो पाकिट में रखा गया है। 8 गो पाकिट में से एक पाकिट का नाम क्या है, वर्ब।
एक पॉकेट का नाम है वर्ब, और दूसरा कैटेगरी जैसे मान लीजिए कुंदन है, चांदमारी है, टेबल है, मार्कर है, ये ऐसे सारे शब्द हैं जो किसी न किसी नाम को दिखा रहे हैं। माने इस पॉकेट में जितना सारा शब्द है, इस पॉकेट में जितने सारे शब्द हैं, इस सारे शब्द क्या दिखाते हैं? किसी न किसी नाम को दिखाते हैं। तो नाम को दिखाने वाले जितने सारे शब्द हैं उसको हम लोग रखते हैं किस में? नाउन वाले पॉकेट में, यानी कि नाउन की कैटेगरी में। तो इसी तरीके से हम लोग जो है बांटते हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया। इस तरीके से उसके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है। जितने सारे शब्द हैं दुनिया में, जितने सारे शब्द हैं, उन सारे शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है। और उसी 8 भागों में प्रत्येक भाग जो होता है, उस प्रत्येक भाग को, ये प्रत्येक जो पॉकेट है, ये प्रत्येक पॉकेट है, इसी पॉकेट को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है कि शब्दों को बांट देना। तो शब्दों को बांटना है तो कितने पॉकेट में बांटना है? तो 8 पॉकेट में बांटना है। क्यों 8 पॉकेट में बांटना है? तो क्योंकि हमारा अलग अलग सबका अपना अपना काम है, तो उस हिसाब से हम लोग 8 भागों में बांटते हैं। और वो हर एक पार्ट क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे मैं इसको लिख देता हूं आपका डेफिनेशन, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऑल द वर्ड्स आर divided into 8 groups according to their work. Each part is called parts of speech। ठीक है, पढ़ देते हैं। All the words are divided into 8 groups according to their work. Each part is called parts of speech। यानी कि सारे शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अब प्रत्येक भाग में कौन कौन है? पहला नंबर है नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरा नंबर है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तीसरा है वर्ब, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया। चौथा है एडजेक्टिव, जिसको कहा जाता है विशेषण, हिंदी में विशेषण। पांचवा है एडवर्ब, जिसको कहा जाता है क्रिया विशेषण। छठा है प्रेपोजिशन, जिसको कहते हैं संबंध कारक शब्द, संबंध कारक शब्द। सातवां है कंजंक्शन, कंजंक्शन बोले तो इसका हिंदी हो जाएगा संयोजक। संयोजक यानी कि जोड़ने वाला, संयोजक जोड़ने वाला। ये सबको एलेबोरेट करेंगे हम लोग। और आठवां है लास्ट जो है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन
जैक्सन, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग विषम यादी बोधक। ठीक है, ये सारा है, यही 8 टाइप है इसका, 8 टाइप। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 टाइप आप लोग कॉपी कर लेंगे वीडियो पॉज करके। फिर अब अभी हम लोग सबके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। अब इस वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.